कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। ये शुरू हुआ है, अब जागिए, नहीं तो ये दंगे पहले नहीं होंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की मजार को लेकर किसी तरीके का विवाद नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के कई इलाकों में उस मजार को खुदवाए जाने को लेकर नेता राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं। कोई अपील के नाम पर गुहार लगा रहा है तो कोई नागपुर के दंगे में विशेषज्ञ की हैसियत से अपने बयान के माध्यम से चर्चा में आना चाहता है। आइए सुनते हैं कि आखिर उन नेताओं ने क्या कहा है। नागपुर जलने की हमारी भविष्यवाणी क्यों सच हुई? क्योंकि नागपुर में हिंदू अन्य जगह की तरह रैपिडली घट रहा है। मैं नागपुर के सारे ही हिंदू संगठनों को छोड़कर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जितने लोग हैं, नेता है, सभी ये कहते थे कि नहीं नहीं हमारा नागपुर वैसा नहीं है, जैसे कहते हैं ना हमारा अब्दुल वैसा नहीं है, और नागपुर में भाईचारा है। तो कहा गया आप नागपुर का भाईचारा 100 वर्ष पूर्व आरएसएस की स्थापना नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार जी ने वहां के दंगे रोकने के प्राथमिक उद्देश्य की थी और उसका परिणाम भी हुआ था। लेकिन अब वहां का भाईचारा ही जिम्मेवार है वहां के दंगों को, क्योंकि इस भाईचारे ने हिंदू को मजबूत, कट्टर और सक्षम होने के बजाय भाईचारा सिखाया और उधर जिहादी अपने आप को सक्षम करते गए। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे सक्षम मुसलमान अगर कहीं है तो नागपुर में है। ध्यान रखना, परिणाम शुरू हुआ है, अब जागिए, नहीं तो ये दंगे पहले नहीं होंगे। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी ने भी लोगों से अपील की है। आइए सुनते हैं कि सपा नेता ने क्या कहा है। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, किसी के भड़काने पे मत आइए। रमज़ान का महीना है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बना कर रखिए और आपसी भाईचारगी को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। वहीं मुजफ्फरनगर के बिट्टू सिखेड़ा में शिवसेना नेता का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वह औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने वाले को 5 बीघा जमीन देने का ऐलान कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बिट्टू सिखेड़ा आज आपके चैनल के माध्यम से एक चेतावनी और एक घोषणा करता हूं कि जो भी कोई संगठन या व्यक्ति या ट्रस्ट औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, मैं अपनी जमीन में से 5 बीघे जमीन गांव सिखेड़ा में उस ट्रस्ट को, उस आदमी को दान करूंगा। ये मेरा आज वादा है। शायद शिवसेना नेता बिट्टू सिखेड़ा को यह पता नहीं है कि औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र समतल जमीन के बराबर है, ना तो उस पर कोई ईंट पत्थर लगा हुआ है, ना ही उस कब्र के ऊपर कोई छत है। वह बिल्कुल खुले मैदान में और कच्ची मिट्टी का समतल जमीन में बना हुआ एक कब्र है। आखिर समतल जमीन में बने हुए कब्र को कोई कैसे ध्वस्त कर सकता है?